जुलकर तुम इस वक्त तो नहीं आते थे, सब खैर है ना? अरे मत पूछो नायला, मेरा एक पुराना दोस्त इंतकाल कर गया है, उसकी नमाज़े जनाजा के लिए गांव जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? अल्लाह तुम्हें सब्र दे। वो बहुत बीमार था, बेचारा तकलीफ से आजाद हो गया। अरे अफसोस रहा जुलकर, कल सारी रात इस घर में हंगामा चलता रहा। ओ मेरे खुदा, अब क्या हो गया? वो असलान है ना, उसने फिर अपनी चालें शुरू कर दी। ये क्या कह रही हो नायला, अब क्या किया उसने? अरे आदतें कहाँ बदलती है, दुआ के साथ जबरदस्ती लड़ाई हो गई। घर में नया तूफान उठने वाला है, मैं पहले ही बता रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे अजलान से ये उम्मीद नहीं थी। मैं बता रही हूँ ना, वो ऐसा पहले भी कर चुका है, मुझे पूरा यकीन है, तुम्हें भी यकीन आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे खबर देते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, खैर से पहुँचो। चलो तुम अपना ख्याल रखना। रात को तो बिल्कुल समझ नहीं आया मेरे। दुआ जोर जोर से चीख रही थी और अजलान मना रहा था उसे, और नूर हमेशा की तरह सब पर रोब जमा रही थी। बस मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मेरी जान, जब मैंने सारा मामला संभाल लिया तो मैंने आपको जगाया नहीं, परेशान नहीं करना चाहती थी आपको। इस घर में कोई मेरा ख्याल रखता है तो वो सिर्फ तुम हो। चलो आओ नीचे चलते हैं नाश्ते के लिए। मेरी जान आप जाएं, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। जैसे ही नींद से जागोगी फौरन मुझसे मिलो। कल हमारे घर में कयामत बर्पा हो गई थी। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था, कहाँ मिलना है, मुझे लोकेशन भेज देना। बाय। बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? मेरी जान, एक दफा कम से कम मेरी बात तो सुन लो अल्लाह। यार। मुझे तुमसे नफरत होने लगी है, बाहर निकल जाओ। फजूल बात कर रही हो दुआ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी नजर तुम्हारे अलावा किसी और पे जा सकती है? क्या हो गया है? देखो, मैं अपनी बच्ची की कसम खा रहा हूँ, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और हो भी नहीं सकता कभी। बस करो, और मेरी बेटी को अपने गंदे झूठ में हरगिज शामिल मत करना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसकी भी कसम खा ली, तुम्हें और क्या चाहिए? खुद सोचो, मैं उसकी झूठी कसम खाऊंगा क्या? मेरे कल रात यहाँ रुकने की वाहिद वजह ये थी कि नानी जान बीमार है और मॉम प्रेग्नेंट, उन्हें तकलीफ न हो। अपने दिमाग में कोई गलतफहमी मत पालना, ठीक है? दुआ, मैं फिर कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें दुख हो, यकीन करो। तुमने मेरा दिल 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया अजलान, 1000 टुकड़ों में। मगर यकीन करो, मुझे गुस्सा तुम पर नहीं है, खुद पर है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मगर वादा करो तब तक तुम कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी, ठीक है? वो फिर बदहाल हालत में सड़कों पर निकल गई थी। किसी ने फोन किया तो हमें पता चला। अरे ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? सच कह रही हूँ मैरी, मैं तो पागल हो गई थी। हाय, ये बैरल तो वाकई पागल निकली यार। मत पूछो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात कहूँ, खुदा का शुक्र है कि तुमने अकल से काम लिया और खाला की जेब में वो नोट रख दिए थे। वाकई अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम तो जैसे पागल लोगों में घिरे हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है ज़ैनब? मैं तो अभी तक नहीं संभल पा रही हूँ। अच्छा ये बताओ, बैरल कहाँ है, तुम लोगों को मिली? पता नहीं, लेकिन मम्मी कह रही थी कि वो समंदर में कूद गई थी। उन्हें भी तो ठीक से याद नहीं रहता। उमर ने वैसे पुलिस को इत्तला दे दी है, देखते हैं वहाँ से कोई खबर आती है या नहीं। या अल्लाह। ज़ैनब सुनो, अगर ये बैरल दोबारा तुम्हारे घर आ गई तो फौरन उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लो, और हाँ, नीचे वाले फ्लैट के लॉक को भी फौरन बदल दो। हाँ, पहले कोई खबर तो आ जाए, फिर सब कुछ एक एक करके कर लेंगे। उफ, मेरा ख्याल है दुआ को अभी तक खबर नहीं होगी। हाँ ऐसा ही है, और सच कहूँ तो मैं किसी को अभी बताने का सोच भी नहीं रही। लेकिन खाला शायद खुद बता दें। हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन मैरी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि सबको अलग अलग जाकर सब कुछ बताऊं। बहुत थक गई हूँ मैरी, प्लीज तुम ही सब कुछ संभाल लेना। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस अपनी सेहत और अपने बच्चे पर ध्यान दो और कुछ मत सोचो तुम। अगर कोई काम हो तो फौरन मुझे बताना तुम, ठीक है? ठीक है मेरी जान, थैंक यू सो मच। वैसे वहाँ हालात कैसे हैं? बस क्या बताऊँ, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता नई जिंदगी के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और बस तुम यहाँ की फिक्र मत करो और मेरी तरफ से खाला को सलाम कहना। ठीक है, फोन रखती हूँ, ख्याल रखना अपना।